वालेकुम। तो आज जो है हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगा। कुछ दिनों पहले ये मैंने क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा कि ये शेयर कर दूं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू अचीव्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। ये हमारे पास एक जो है वो एक्सप्रेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन और कॉज आ रहे हैं, 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉज एक्स प्लस 2। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के मतलब हमने ये बताना है कि जो है ऑब्वियसली ये कर्व होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमें ये बताना है कि ये कर्व जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जो ये अचीव करेगी। तो उसके लिए अगर हम गौर करें इस जो है क्या कहते हैं एक्सप्रेशन पे, या फंक्शन भी आप कह सकते हैं, पे 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉज एक्स प्लस 2, तो इसमें हमारे पास साइन की जो यानी हमें 2 पावर नज़र आ रही है, और एक हमें जो है वो 1 पावर नज़र आ रही है, और एक कांस्टेंट नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, कॉज एक्स और साइन एक्स, ये एक फ़ंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। यानी या तो साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, या पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कॉज एक्स में कन्वर्ट हो जाए। तब जो है ये हमारे पास क्या बन सकता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है इन टर्म्स ऑफ कॉज एक्स और इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। तो हाँ, मैंने यहाँ पर जो है वो साइन को कॉज में कन्वर्ट किया है। साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है कि वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कर दिया, और ये बन गया 7 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉज एक्स प्लस 2। 7 को मल्टीप्लाई किया है 1 और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ, तो ये बन गया 7 और माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 2। फर्दर जो है वो प्लस 7 और प्लस 2 जो हैं कॉन्स्टेंट्स थे, उनको सॉल्व कर लिए, हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 9। अब ये यहाँ पर हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, मतलब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया है इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स। मतलब जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि नॉर्मली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं या जो इक्वेशंस होती हैं उन वो होती हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इन नेचर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कॉज एक्स है। यहाँ पे वेरिएबल कॉज एक्स है, एक्स नहीं है। तो ये चीज़ मुझे इसमें इंटरेस्टिंग लगी। और जो है अब हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, हमें जो है वो इसकी एक्सप्रेशन की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो नॉर्मली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो हमारे पास एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके हम मैक्सिमम उन पैराबोलास की हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हम जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर पैराबोला की। और वो कोऑर्डिनेट हमें किस तरह मिलता है, हम जो एक्स इंटरसेप्ट्स होती हैं, मतलब वो दो पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं जहाँ पर वो पर्टिकुलर जो क्वाड्रेटिक कर्व है वो टच करती है एक्स एक्सिस को, और वो जो हमारे पास दोनों एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका हम मिड पॉइंट लेते हैं, और वो मिड पॉइंट बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट होता है जिसके ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक उस पैराबोला की जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर जो है हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले तो ये चीज़ देख लें कि माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस 9 है। मतलब ए हमारे पास जो है ए बी और सी, ए जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर के
कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली, इसी तरह b x के कोएफिशिएंट को, और c कांस्टेंट होता है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल cos x है, तो हमारे पास जो क्या कहते हैं cos x का स्क्वायर है उसका जो यानी a जो है वो हमारे पास वो है -7। तो जब हमारे पास a जो है वो नेगेटिव होता है तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि हमारे पास उस पैराबोला की जो है वो क्या होगी, वो पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगा, और वो डाउनवर्ड जब ओपन होगा तो ज़ाहिर बात है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए पैराबोला को अपवर्ड ओपन होना होता है और उसके लिए a पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए मिड एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हमें इस पैराबोला के मैक्सिमम पॉइंट का। तो उसके लिए हमें पहले जो है वो क्या फ़ाइंड करना पड़ेगा, हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे जहाँ पर ये जो है वो ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच करती है। अब ये जो है ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है या नॉर्मल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स की जगह जो है वो cos x आ रहा है। तो इसका ग्राफ भी एग्जैक्टली पैराबोला नहीं होगा, पैराबोले के नेचर नहीं होगा। वो मैं वीडियो में आगे चल के बताऊँगा और दिखाऊँगा आपको कि वो ग्राफ जो है वो किस तरह का है। तो फ़िलहाल जो है हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं इस ग्राफ की। तो -7 cos स्क्वायर x + 4 cos x + 9 इक्वल टू ज़ीरो मैंने इसलिए किया है ताकि इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल टू ज़ीरो, नॉर्मली एक्सप्रेशन जो हैं वो नॉर्मली जो फंक्शंस होते हैं हमारे पास वो y से रिप्रेजेंट होते हैं और इन टर्म्स ऑफ x होते हैं। और अगर हमने y को ज़ीरो के इक्वल हम पुट करते हैं और y हमारे पास ज़ीरो होता है x एक्सिस पर, तो उसको ज़ीरो पुट करके बेसिकली हम यही देखना चाह रहे होते हैं कि वो जो फंक्शन है या वो जो कर्व है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करती है, इसलिए हम y को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहे होते हैं। तो ये एक्सप्रेशन सारा हम इक्वल टू ज़ीरो पुट कर रहे हैं ख़ुद से, ताकि हम पता लगा सकें कि x एक्सिस पे कहाँ पे कट करती है कर्व जो है। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि हम जो हमारी इक्वेशन है उसमें x नहीं है बल्कि cos x एज अ वेरिएबल है, और cos x जो है उसकी वैल्यू हम उसी तरह फाइंड करेंगे जैसे हम नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टराइजेबल नहीं है। तो -b + -√b² - 4ac / 2a। तो जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। हमारे पास b की वैल्यू +4 है और a की वैल्यू -7 है और c की वैल्यू +9 है, वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। तो b की जगह 4 पुट कर लिया, a की जगह -7 और c की जगह 9। तो cos x जो है वो इक्वल आ गया -4 + -√16 + 252 / -40। तो दो रूट्स हमारे पास आ गए, -4 + -√268 / -40। अब ये हमारे पास वो दो वैल्यूज़ हैं cos x की जहाँ पर ये कर्व जो है वो कट करेगी इसको x एक्सिस को। तो ये वो cos x की वैल्यूज़ हैं। इन cos x की वैल्यूज़ पे x की नहीं बल्कि मुझे cos x की वैल्यूज़ करनी चाहिए। तो ये वो cos x की वैल्यूज़ हैं जहाँ पे कट करेगा x एक्सिस को। तो the value of cos x at which this expression will have maximum value is, जिस cos x की वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो x कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे इन दोनों रूट्स के मिड पॉइंट से, जैसे हम नॉर्मली करते होते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हमें x कोऑर्डिनेट्स जो हैं जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पैराबोला का, तो वो हमारे पास मिड पॉइंट से आता है उन दोनों x इंटरसेप्ट्स के। तो यहाँ पर हमारे पास हमने cos x फाइंड किया है, cos x की वैल्यूज़, तो cos x की वैल्यूज़ का मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे -4 + √268 / -14 और +-4 - √268 / -14।
और इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो प्लस जो है वो साइंस चेंज नहीं करता, तो ये हमारे पास -4 प्लस स्क्वायर रूट 268 प्लस माइनस माइनस -4 माइनस स्क्वायर रूट 268 और -14 डिवाइडेड बाई 2 है। तो स्क्वायर रूट 268 और माइनस स्क्वायर रूट 268 कट हो जाएंगे और -4 और -4 जो है ये ऐड होकर बन जाएगा -8 ओवर -14 डिवाइडेड बाई 2। तो नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे और 8 ओवर 14 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 2 के टेबल से कट कर लें आप, 2 4 ज़ार 8 और 2 7 ज़ार 14 और 4/7 आ जाएगा। और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/1 के बजाय हो जाएगा 1/2। तो कटिंग होकर आंसर आ जाएगा 2/7। तो ये बेसिकली वो cos x की वैल्यू है जिसके ऊपर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी इस एक्सप्रेशन की। तो जब हम नॉर्मली x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उस x कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है पैराबोला की, तो हम जस्ट वो x की वैल्यू पुट करते हैं उस कोऑर्डिनेटिक एक्सप्रेशन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y और टू फाइंड द वैल्यू टू फाइंड दैट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2/7 अपने अपने जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसमें, और हमें पता लग जाएगा कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा फाइनल आया था साइन को कॉज में कन्वर्ट करने के बाद, वो जो था वो था -7 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 9, और cos x की जगह हम यहाँ पे 2/7 पुट करेंगे। तो -7 इंटू 2/7 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/7 प्लस 9 हो जाएगा। और 2/7 का स्क्वायर जो है वो 4/49 है, और ये बन जाएगा -7 इंटू 4/49 प्लस 8/7 प्लस 9। और 7 ज़ार 49 होता है तो कट कर लेंगे तो बन जाएगा -4/7 प्लस 8/7 प्लस 9। और इन तीनों जो हमारे पास 9 एक नंबर है उसके नीचे हम 1 डाल के फ्रैक्शन बना सकते हैं उसको। तो इनका एलसीएम जो है वो 7 हो जाएगा और ये बन जाएगा -4 प्लस 8 प्लस 63, और ये बन जाएगा -4 प्लस 71/7 विच इज़ 67/7। ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की जो ये अचीव करेगा, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली बनती है 9.5714। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। तो अब जो है वो मैं डेस्मोस के थ्रू आपको दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ग्राफ किस तरह का लगेगा इस एक्सप्रेशन का, और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं कि यही वाली बनी है या नहीं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था 7 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 2। और इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है। अब हम इसको अगर गौर से देखें तो ये एग्जैक्टली एक पैराबोला नहीं है, ये हमारे पास जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व ही है, बट समवट पैराबोलिक शेप है, लेकिन नॉट एग्जैक्टली। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की जो है अगर हम देखें तो वो ये है 9.57143 जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। और हमारे पास जो है वो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आई है 1.28104 के ऊपर। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको शो कर रहा है ये आपको जो है वो x की वैल्यू के ऊपर शो कर रहा है कि ये x की वैल्यू जो 1.28104 है, तो तब हमारे पास जो है वो मैक्सिमम वैल्यू 9.57143 आती है। यानी इस पॉइंट के ऊपर जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो -1.28104 और +1.28104 के ऊपर जो है वो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमने जो है वो देख लिया कि जो हमने फाइंड की है मैक्सिमम वैल्यू थ्रू सॉल्विंग, तो वही मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की आती है। बट
ये चीज़ मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ पर हमारे पास x की जगह जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos x थी, और हमने इसको सॉल्व उसी तरह ही किया। हमने जैसे हम नॉर्मली x इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं उसी तरह हमने cos x की वैल्यूज़ फाइंड की, क्योंकि इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ cos x थी, और हमने फिर उसको जो है वो उसकी मदद से हमने जो है वो x कोऑर्डिनेट निकाला मैक्सिमम पॉइंट का, और उस x कोऑर्डिनेट पे हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की। बट अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, मतलब ये कोई एक पैराबोला की शेप का ग्राफ नहीं है। इसमें हमें जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न जो है वो थोड़ा नज़र आ रहा है, और जो है ये हम कह सकते हैं कि जी नेगेटिव ए की वजह से जो है ए नेगेटिव होने की वजह से कर्व जो है वो डाउनवर्ड ओपन हो रही है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और है भी कॉन्टीन्यूस, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक ये एक्सप्रेशन है, तो ये चलता ही जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो है हमने इसमें देखी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में।